क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। अब जब हमें यूक्लिड विधि नहीं दी होती क्वेश्चन में तो हम गुणनखंड विधि से करें। तो इसका थर्ड पार्ट है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने करा दिए, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट कराएंगे। इसके गुणनखंड करेंगे 336 के 2 एकम 2 2 छिंग 12, यहाँ से एक बच गया था, एक इधर आ गया था, ये 13 हो गया था, 2 छिंग 12 और फिर एक बच गया है 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ आ गए इसके गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। यहाँ आ गए इसके गुणनखंड। अब हम करेंगे 54 के गुणनखंड। चौवन के गुणनखंड करेंगे हम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ आ गए 54 के गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब एचसीएफ 2 है यहाँ भी और यहाँ भी, 3 का इसका जोड़ा बन गया है 3, तो 2 गुना 3, 2 तिया 6। पेपर में ऐसे गोला नहीं बनाया है, सब गोला नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के लिए। अब एलसीएम, एलसीएम 2 अधिक से अधिक एक संख्या के गुणनखंड में कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 1 2 3 3 3 3 बार आया हुआ और 7 एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12 और 2 14 गुना 3 गुना 7। अब हमने गुना कर दी, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 2 14। अब इसकी गुना करेंगे, 3 चौक 12 का 2, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 हासिल का 13, 3 एकम 3 और 1 4। अब 7 की और 432 की गुना करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28, 2 हासिल के, यह आ गया 3024। अब करेंगे जांच। पहली जांच में लिखा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या गुना जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी 336, दूसरी संख्या 54 और एचसीएफ 6, एलसीएम 3024। अब 336 और 54 की गुना करी 18,144 आ गया।
और 6 की और 3024 की गुना करी 18,144 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः पुष्टि हुई। इसका तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांक में हो जो धनात्मक हो और ऋणात्मक भी हो। देखो पूर्ण संख्या तो हो, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये। तो पूर्णांक हो, पूर्णांक के दो पार्ट हों, एक तो हो ऋणात्मक 1, 2, 3 आदि, और एक हो धनात्मक 1, 2, 3, 4 ये आदि। अब हम इन पूर्णांकों के, ये पूर्णांक कौन से हैं? इसका फर्स्ट पार्ट है 12,15,21। इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो 12 के करेंगे हम गुणनखंड। 2 6 12, पहले हम 2 से काटते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले 6 से काटते हैं। पहले हम सबसे छोटी संख्या से काट के देखते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुणनखंड। अब हम करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो यहाँ आ गए 3 गुना 5। अब हम करेंगे 21 के, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, जैसे 2 देखेंगे, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 तो हो नहीं सकता। अब हम 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, और एक बार इसमें है, एक बार इसमें, एक बार इसमें। अगर ऐसा होता एक बार इसमें होता, 2 बार इसमें होता, तो हम एक ही बार लिखते बस। तो इन ये तीनों कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कोई और संख्या से कॉमन हो, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इसका एचसीएफ 3 आ गया। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 अधिक से अधिक एक लाइन में, इसके गुणनखंड में 2 बार है, तो जो जिस लाइन में ज़्यादा बार हो उसे लिखे हैं 2। अब 3 एक बार है, और 5 एक बार, और 7 एक बार। अब हम 10 बना लें, 10 हम बना लें, इससे गुना आसान हो जाए। 5 दूनी 10, तो एक तो ये 2 बच गया ये वाला, और ये 3 बच गया, और ये 7 बच गया, और 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6 गुना 7 गुना 10। अब 7 छिंग 42 गुना 10। 42 की गुना 10 में करेंगे, बस 42 लिखेंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। यह आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ आ गया हमारा 3। इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे, 17 के भी, 23 के भी और 29 के भी। देखो 17 भी ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती, सिर्फ 17 से ही कटा है, तो इसके आ जाएंगे गुणनखंड 17 गुना 1। और 23 भी ऐसी है, इसके भी 23 गुना 1, और 29 भी, 29 का भी 1, क्योंकि 29 भी ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती। अब एचसीएफ हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ना 3 है, ना 2 है, ना 5 है, तो हम ऐसी संख्या का एचसीएफ, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ 1 लिखे हैं जिनका में कोई कॉमन संख्या नहीं होती। अब हम एलसीएम लिखेंगे, 17 अधिक से अधिक एक बार, और 23 एक बार, और 29 एक बार। इनके हम गुना करेंगे, इनकी गुना हो जाएगी 11,339।
तो ये हमारा HCF 1 आ गया और LCM 11,339। अब हमारा तीसरे सवाल का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 15। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे 8 के, 9 के और 15 के। 8 के गुणनखंड, इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। वो वहाँ गलती से 15 लिखा गया था, 25 है। अब हम 8 के गुणनखंड करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 के 9 के गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुना 3 और 25 के 5 गुना 5। इनके डायरेक्ट, क्योंकि इनका हमें पता ही 5 पंजे 25 और 3 तिया 9 और किसी संख्या से कटती नहीं 3 से। अब इनकी एक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इनमें इसमें और इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसके गुणनखंड में इसमें और इसमें नहीं है, तो इसका भी HCF 1 ही आएगा। अब LCM 2 अधिक से अधिक कितनी बार आया हुआ, एक लाइन में, जिसमें अधिक बार आया हुआ उसे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आया हुआ है, और 3 2 बार, और 5 2 बार। अब हम जितने भी 10 बना इतने 10 बना ले, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 बच जाएगा, और ये 3 और 3, क्योंकि हमने 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 गुना 10 बना लिया, 10 गुना 10, 10 बना कर हमें फ़ायदा हो जा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इसे हम 100 लिख सकें, 10 गुना 10 को 100। अब 18 गुना 100 में करेंगे, अब 18 के गुना 100 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1800। तो LCM आ गया हमारा 1800, HCF 1।